अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज नाहम क्लास टेक्निकल ग्रुप के बच्चों के लिए सबक नंबर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी जो बुक है उसका फर्स्ट लेक्चर आर्डियानो वाले चैप्टर का आपकी खिदमत में लेकर मैं हाज़िर हूँ। इसमें जो हमारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग आर्डियानो बेसिक्स सर्किट्स कोड एंड प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की हम लोग तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को जब हम ख़त्म करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह याद होगा और इसके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होंगे। आज हमारा इस चैप्टर के हवाले से, चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, जो आर्डियानो बोर्ड सर्किट्स के हवाले से है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से है, उसका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को कि व्हाट इज़ आर्डियानो, आर्डियानो है क्या। बच्चों, ये जो आर्डियानो है, ये आर्डियानो बोर्ड है, ये आपको देखें राइट साइड पे पूरा नज़र आ रहा है और इसी को आज हमने डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले जो आर्डियानो के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये मोस्ट पावरफुल है और इजी टू यूज़ है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो बिगनर्स हैं या वो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं। तमाम लोग इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो आर्डियानो बोर्ड है या आर्डियानो के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डियानो के हवाले से, वो रोबोट्स बनाने में, ह्यूमन ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आर्डियानो यूएनओ क्या है। एक्चुअली आर्डियानो यूएनओ जो है ये स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है जो कि विद ए माइक्रो कंट्रोलर, स्मॉल सर्किट बोर्ड के साथ माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल होता है। और इसमें जो सलाहियत है वो ये है कि ये जितनी इनपुट्स है, अगर आपने अपने घर में कोई सेंसर लगाया हुआ है कि कोई भी शख्स जो अगर आपके बाहर वाले दरवाजे या गेट के पास आए और वो उसको फील करे और वो सेंसर जो है वो एक इनपुट जनरेट करेगा और वो जो सेंसर इनपुट जनरेट करेगा वो इनपुट कहाँ पे आएगी फिर हमारे पास, उसको रीड कौन करेगा, उसको हमारा जो आर्डियानो यूएनओ बोर्ड है वो उसको रीड करेगा। और रीड करने के बाद वो क्या करेगा, देन इसमें एक और सलाहियत है वो ये है कि जब वो उस सेंसर को उस शख्स के आने को रीड करेगा तो फिर एक आउटपुट भी जनरेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा एक किस्म का कि ये आउटपुट जो है उसी वक्त जनरेट होगी, उसी वक्त पैदा होगी जब सेंसर जो है वो इनपुट जो है कोई देगा हमारे आर्डियानो बोर्ड को, और आर्डियानो बोर्ड फिर हमारी जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट या साउंड्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्डियानो माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। आर्डियानो माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली स्मॉल प्रोग्रामेबल बोर्ड है जिसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जितने भी हमारे पास सेंसर्स हैं वो कोड के ज़रिए जब भी हमने उनको कंट्रोल करना होता है तो हम लोग ये जो आर्डियानो माइक्रो कंट्रोलर है इसके ज़रिए उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा, बिगनर्स के लिए जो आर्डियानो माइक्रो कंट्रोलर को इस्तेमाल करना है वो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से तमाम बिगनर जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इट अलाउ ये स्टूडेंट्स और जितने भी शौकिया लोग हैं तमाम को जो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज के बगैर छोटे छोटे जो इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने के लिए बड़ा आसान और इजी वे है कि बिगिनर्स जो हैं इसके अंदर एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बगैर इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज जाने वो क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कनेक्टिविटी है वो इसी आर्डियानो माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए होती है। हमारी जो एलईडी लाइट्स हैं, मोटर्स हैं जो ऑटोमेटेड चलती हैं, रोबोट्स हैं, सेंसर्स हैं, ये सारी की सारी जो है सिंपल प्रोग्रामिंग के ज़रिए इनको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो सिंपल प्रोग्रामिंग है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर भी कहेंगे,
इसको और हमारी जो हार्डवेयर है, जिसमें अभी हमने दो तीन नाम लिए, जिसमें एलईडीज, मोटर्स और सेंसर्स शामिल हैं, इन दोनों को कनेक्टिविटी करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास है एलईडीज क्या होती हैं। ये आपको नीचे डायग्राम में कुछ एलईडीज नज़र आ रही हैं। इनकी दो दो लेग्स हैं। एक लेग देखें छोटी है और एक लेग बड़ी है। इनको इनकी लेग्स को छोटा या बड़ा रखने का स्पेशल पर्पज़ है। अभी हम देखेंगे कि एलईडीज क्या होती हैं और इनकी जो लेग्स हैं वो छोटी और बड़ी क्यों होती हैं। एलईडी असल में एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ होता है बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड का। और इसमें जो एलईडीज हमारी हैं, इसमें एक स्मॉल लाइट, छोटी सी लाइट है ये, दैट ग्लो। ये कब ऑन होती है, कब चमकती है? जब इसमें से आप कोई करंट पास करते हैं या करंट थ्रू इट गुजारते हैं, फ्लो करते हैं इसमें से। तो अब अगली बात देख लेते हैं। तो हमारी इसके अंदर दो लेग्स होती हैं। एलईडी की कितनी लेग्स हैं? इट हैज़ टू लेग्स। द अनोड लॉन्गर पॉजिटिव। जो बड़ी लेग है, देखें लेफ्ट साइड पे सारी बड़ी लेग्स हैं, इसका नाम क्या है? अनोड है और ये लॉन्गर है। इसके अलावा ये पॉजिटिव कैलें टर्मिनल होता है हमारी एलईडी लाइट का। और जो छोटी लेग है उसका नाम है कैथोड। ये शॉर्टर होती है और ये नेगेटिव जो है, ये टर्मिनल कह सकते हैं आप इसको, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसकी लंबाई जो है शॉर्टर होती है, जबकि दूसरी टांग की निस्बत, दूसरी लेग की निस्बत। तो इसके बाद हमारे पास है रजिस्टर्स। क्या होते हैं? रजिस्टर निकला है बच्चों रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं जब इसके अंदर से, ये देखें डायग्राम है, यहाँ से करंट जब दूसरी तरफ जाता है तो करंट में ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं। और रेजिस्टेंस हम क्यों देते हैं करंट को, रुकावट क्यों पैदा करते हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसका रोल क्या है रजिस्टर्स का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के अंदर, वो अभी हम लोग चेक करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं ये कॉमनली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट हैं उसमें एलईडीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एलईडीज क्या हैं। लाइट ग्लोइंग एक जो है छोटी सी डिवाइस है, छोटा सा बल्ब कह लें, उसमें से लाइट निकलती है जब उसमें से आप लोग करंट पास करते हैं। करंट पास होता है, हमारे पास 220 वोल्ट घरों में आ रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा है छोटी सी एलईडी बल्ब के लिए। तो उसमें से करंट गुजारने से पहले हम लोग एक रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो करंट के बहाव को कम कर देता है, और वो 220 वोल्ट हमारी एलईडी लाइट को नहीं जाने देता। जिसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एलईडी लाइट है वो बर्निंग आउट, वो जलती नहीं है, वो ख़राब नहीं होती। जल जाए तो ज़ाहिर है बल्ब हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये जो एलईडीज़ हैं वो भी हमारी जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो 220 ओम से लेके 220 OHMS ओम सीरीज़ में हम इसको कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में हमेशा पैरेलल हम कभी भी जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनको कनेक्ट नहीं किया जाता, हमेशा सीरीज़ फॉर्मेट में हम इसको कनेक्ट करते हैं। वजह क्या होती है? लिमिट द करंट। करंट जो जा रहा होता है उसकी लिमिट को कंट्रोल करना, उसको लिमिट में रखना। तो ये हमारा था व्हाट इज़ द रोल ऑफ रजिस्टर्स। आखिरी जो हमारा रोल है वो ये है कि हमारा जो एनोड है उसको जब आर्डियानो के साथ हमने कनेक्ट करना है तो पिन 13 का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब हमने कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? तब हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट को मैं रिपीट करूंगा कि जब हमने एनोड को आर्डियानो बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है तो फिर हम पिन 13 का यूज़ करेंगे, और जब हमने कैथोड को ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? तब हम लोग रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर यहीं तक था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि आर्डियानो बोर्ड क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एलईडीज़ क्या हैं,
रजिस्टर्स क्या हैं और रजिस्टर्स का रोल क्या है। ये चंद क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 9th क्लास टेक्निकल ग्रुप के उनको स्टडी किया। अभी भी अगर आपको बच्चों किसी भी किस्म का कोई उभाम, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे उसका आंसर पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको मज़ीद इसको क्लैरिफाई कर सकें। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। मज़ीद लेक्चर्स के साथ जल्द आपके पास दोबारा मैं आऊँगा। और बच्चों, अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अपने दोस्तों को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।